नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट को लेकर के आप लोग लगातार परेशान हैं। अभी 22 अगस्त को एनएचएम ऑफिस में लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया गया था। इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी और अभी आप देखेंगे जनता दरबार में भी एक बहन का हमारे पास मैसेज आया था। एएनएम में है वो। एनएचएम में वैसे तो एएनएम, स्टाफ नर्स, एलटी फार्मासिस्ट सभी लोगों की वेटिंग लिस्ट आनी है और इनके नोटिफिकेशन में है कि हम वेटिंग लिस्ट देंगे, एक पदों के सापेक्ष ज़्यादा अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। तो जो बहन गई थी वहाँ पे डायरेक्टली उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। आजकल आप देखेंगे जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी नहीं मिल पाते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन दे करके उन्होंने वहाँ पे निवेदन किया कि हम लोगों की वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। तो वहाँ पे सिर्फ आश्वासन मिला है कि आपका लेटर फॉरवर्ड करेंगे। इसके अलावा देखिए और भी लोग हैं जो लगातार आपकी वेटिंग लिस्ट को लेकर के कोशिश कर रहे हैं, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से ज्ञापन देना हो। अब देखिए हमने जो आप सभी को अपडेट दी थी लगभग काफ़ी समय हो गया, 20 आपके धरने से भी पहले, कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 20 दिन पहले की बात है। तो हमने आप सभी से यही बताया था कि अभी वेटिंग लिस्ट देने का इन लोगों का कोई प्लान ही नहीं है। यानी कोई भी ऐसा ठोस आश्वासन नहीं दिया गया कि हाँ विद इन 1 मंथ या विद इन 2 मंथ। पहले भी आप देखेंगे रिजल्ट को लेकर के आश्वासन तो मिल जाते थे, फिर बीच में इन लोगों ने आश्वासन देना भी बंद कर दिया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जाकर के रिजल्ट आया। लेकिन अब वेटिंग लिस्ट को लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं सब लोग परेशान हैं। एक तो संविदा की नौकरी, बेरोजगारी की ऐसी मार है कि कम से कम एक नौकरी हमारे पास होनी चाहिए। इस पीड़ा को भी समझ नहीं पा रहे एनएचएम के या फिर संबंधित मंत्री जी या फिर एनएचएम के उच्च अधिकारी कि आप लोग इतना परेशान है एक संविदा की नौकरी के लिए, कम से कम यहाँ पर वेटिंग लिस्ट क्लियर कर देना चाहिए। और अभी देखिए जो निदेशक जी की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया है शासन को, और बस यहाँ पर हो जाए वेटेज को लेकर के, यानी कि आने वाले किसी भी परमानेंट भर्ती के लिए एएनएम की हो, अभी देखिए फार्मासिस्ट में भी वैकेंसी आएगी यूपी ट्रिपल से, या फिर जो अदर वैकेंसी जो आएंगी आगे स्टाफ नर्स की, एलटी की, एएनएम में, तो सभी में यानी जितने संविदा कर्मी है सभी को वेटेज मिलना चाहिए। 3 अंक प्रत्येक वर्ष के अनुभव के आधार पर और 15 अंक अधिकतम। वेतन विसंगति को लेकर के भी मांग की जा रही कि कम से कम ग्रेड पे के बराबर भी वेतन अगर मिलना स्टार्ट हो जाए तो उससे भी बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। और देखिए वेतन तो सभी का कम है संविदा में, अगर आप देखेंगे तो एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर है ये ग्रुप, और ये इस ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट में पिंड किया हुआ है। आप कमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक दिख जाएगा, तो डायरेक्टली आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट तो इनको देना पड़ेगा क्योंकि सीटें बहुत खाली पड़ी हैं। आप समझ लीजिए कि 17,000 प्लस सीटें हैं। बाद में कुछ सीटें बढ़ भी गई थी कुछ प्रोग्राम में, सभी पदों के लिए सभी प्रोग्राम में सीटें नहीं बढ़ी थी। अब ये जितने भी सीटें थी उस समय, उसमें भी समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा सीटें खाली हुई हैं। एक एक उसमें कैंडिडेट के कई प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया था, ज्वाइनिंग उन्होंने किसी एक प्रोग्राम में की है। तो सीटें तो बहुत खाली हैं, जितनी टोटल पद हैं उसके 50% से भी ज़्यादा सीटें खाली हैं। इतनी सीटें आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एनएचएम की वैकेंसी है, वेटिंग लिस्ट आती रही है। कई बार क्या हुआ है आप देखेंगे, जिलेवार पहले कुछ वेटिंग लिस्ट आती थी, कुछ जिलों में वेटिंग लिस्ट आई ही नहीं, कुछ जिलों में पद ही कम हो जाते थे। तो इस भर्ती में ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, और ये विनम्र निवेदन है हमारा एनएचएम के सभी अधिकारियों से। और बार बार ये रिक्वेस्ट अब उन लोगों से की जा रही है कि सभी पदों पर वेटिंग लिस्ट आप जारी कर दीजिए। इसलिए आप सभी के नंबर चाहे कितने भी कम क्यों ना हो, पहले वाले लिस्ट के तो कट ऑफ का अता पता नहीं, तो आपके नंबर अगर कम भी हो, प्रोग्राम वाइज कट ऑफ कम और ज़्यादा गई है। तो हर प्रोग्राम के लिए कट ऑफ हाई नहीं गई थी, हालांकि जिनमें पोस्ट कम है, वैकेंसी जहाँ पर कम थे, जैसे आप देखेंगे एलटी फार्मासिस्ट में थोड़े पद कम थे, और स्टाफ नर्स में पद काफ़ी ज़्यादा थे, एएनएम में पद काफ़ी ज़्यादा थे। तो इसी प्रकार से आगे भी जहाँ पर सीटें कम होंगी वहाँ पर थोड़ी सी कट ऑफ हाई रहेगी, जहाँ पर सीटें ज़्यादा वहाँ पर कट ऑफ कम रहेगा। आप में से जिनका भी कुछ नंबरों से सिलेक्शन नहीं हो पाया था पहले वाले रिजल्ट में, तो इस बार वेटिंग लिस्ट में आपका हो जाएगा। अभी हम आप सभी को कोई भी कन्फर्म यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा जब आश्वासन, सिर्फ आश्वासन देखिए मिला है आज की डेट में, और आगे भी जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी आप सभी को बताएंगे। लेकिन आपकी भर्ती में वेटिंग लिस्ट को लेकर के जो भी प्रयास बन पड़ेगा वो प्रयास करेंगे। आप सब लोग प्रयास करेंगे, सब लोग मिल करके कोशिश करेंगे, वेटिंग लिस्ट निकलवा करके ही रहना है। वेटिंग लिस्ट आना चाहिए था, नोटिफिकेशन में इन्होंने स्पष्ट लिखा था कि जैसे ही पहले वाली लिस्ट की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके तुरंत बाद, यानी ऐसा नहीं लिखा था, ये लिखा था उसके बाद हम लोग वेटिंग लिस्ट की प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, और एक पदों के सापेक्ष ज़्यादा अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाने हैं वेटिंग लिस्ट में, ताकि कोई भी सीट फिर आगे खाली ना हो, क्योंकि बार बार वेटिंग लिस्ट तो दे नहीं पाएंगे। तो इसी वेटिंग लिस्ट में
सभी के सभी पद भर जाएँ, तो मेरिट भी कट ऑफ भी कम जाएगी और आप सभी को नौकरी भी मिल जाएगी, ज़्यादातर लोगों को। ये लेटर आप सभी ने देखा होगा, बाकी हम ये लेटर ग्रुप में अभी शेयर कर देंगे। इसमें आप देखेंगे जितने भी संविदा कर्मी हैं सभी लोगों को नियमित रिक्त पदों की नियुक्ति में, यानी जो भी परमानेंट भर्तियां आएंगी उनमें आपको वेटेज वरीयता दिए जाने के संबंध में ये प्रस्ताव पहले 2019 से ये प्रक्रिया चल रही है वेटेज वाली। और इसके पहले वाले देखिए एएनएम भर्ती में तो वेटेज दिया गया था, लेकिन आने वाले एएनएम भर्ती में भी वेटेज मिले, या फिर कोई भी भर्ती आए, कोई भी जो भी संविदा कर्मी पद हैं स्वास्थ्य विभाग में, कोई भी पद पर परमानेंट भर्ती आती है तो वहाँ पर आप सभी को वेटेज मिलना चाहिए। वेटेज का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। वेटेज मिलने का मतलब समझते हैं आप सभी? अगर आप अब अधिकतम 15 नंबर तक का वेटेज मिलना है, 100 नंबर का पेपर अगर हुआ तो सीधे सीधे आपको 15 नंबर जोड़ करके फिर आपको मेरिट में देखा जाएगा, तो यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस आपके 100% हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ष 3 अंक के हिसाब से और अधिकतम 15 अंक तक इसमें देने की मांग की गई है, और पहले भी प्रस्ताव भेजा गया था, दोबारा से यह प्रस्ताव भेजा गया है शासन को। ठीक है, तो प्लीज़ कोई भी परमानेंट भर्ती का विज्ञापन है, जैसे अभी एएनएम का आने वाला है, इसी तरह से स्टाफ नर्स का भी विज्ञापन आएगा आगे, एलटी का भी आएगा, फार्मासिस्ट का तो जल्दी आने की संभावना है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए इन भर्तियों के लिए भी। बाकी संविदा इस एनएचएम 17,000 वैकेंसी में हम लोग वेटिंग लिस्ट के लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। जैसे भी वेटिंग लिस्ट ये लोग जारी करें हम लोग हर स्तर से कोशिश करेंगे, उसके लिए आप सभी निश्चिंत रहें। ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।